आज मैं देने जा रही हूँ चिकन मखनी हांडी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आपका दिल झूम उठेगा, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी बहुत सारी वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चिकन मखनी हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 750 ग्राम चिकन। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने मैश कर लिया था। वेजिटेबल्स में लेंगे 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, 1 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे। 4 अदद हरी मिर्च है, आप यहाँ पर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। यहाँ पर 1 प्लेट में खड़ा गरम मसाला लेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही काली मिर्च है, 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 2 स्टिक्स हैं, 1 बादियान का फूल है, 5 से 6 अदद छोटी लाल मिर्च है। आप चाहें तो यहाँ साबित मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी और ½ टीस्पून गरम मसाला। यहाँ पर मिक्सी का एक जार लिया है, जिसमें 10 अदद बादाम ऐड कर दिए हैं। ½ कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें मखाने का पाउडर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। चिकन मखनी हांडी बनाने के लिए पैन में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल, साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें बटर भी ऐड कर दिया है। जब ऑयल और बटर गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, जिसको हमने मैश कर लिया था। प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आप प्याज सही तरीके से नहीं भूनेंगे तो इसमें स्मेल आ जाएगी। प्याज को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको प्याज में मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक को भी चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूँगी। पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आपने चिकन को भूनना है, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे इतना ही टेस्टी हमारा चिकन बनेगा। तो यहाँ पर चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल कर दूँगी। ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। जो बच जाएगा उसको मैं स्टोर कर लूँगी। 1 टेबलस्पून ही इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर और डाल दें। मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 कप दही डाल दूँगी, साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम भी ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं पेस्ट शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने ड्राई फ्रूट्स का बनाया था। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी लिड लगा देंगे। चिकन को गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके थे, चिकन भी गल चुका है। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी और गरम मसाला शामिल कर दूँगी। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। जब तक चिकन हमारा लो फ्लेम के ऊपर रखा है तो यहाँ पर मैं दूसरा पैन लूँगी। इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर डालूँगी और साथ ही इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर वेजिटेबल्स को हमने 50% तक कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स का क्रंची सा फ्लेवर चाहिए। तो जब ये कुक हो जाएंगी तो इसको मैं चिकन में शामिल कर दूँगी। साथ ही इसमें 1 अदद लेमन भी शामिल कर दूँगी और धनिया भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 टमाटर भी काट के ऊपर से ऐड कर दिया था। तो इस तरह से बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल मखनी हांडी तैयार हो चुकी है। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।